ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान वस्तु हमें प्रदान की है। जो मनुष्य पीछे के जन्मों में 50% से उत्तम कर्म करता है उसे, और जो पीछे के जन्मों में अन्य योनियों में अपने पाप कर्मों का भुगतान कर लेता है, उन्हें पुनः परमात्मा मनुष्य जीवन प्रदान करता है। इस मनुष्य जीवन में रह कर के हमें जहाँ जागतिक उन्नति करनी चाहिए, सांसारिक अभ्युदय करना चाहिए, वहाँ इसके साथ साथ मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है ईश्वर को प्रत्यक्ष करना, मोक्ष को प्राप्त करना। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो योगाभ्यास किया जाता है, वह योगाभ्यास जहाँ हमें परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, मोक्ष की तरफ हमें ले चलता है, वहाँ हमारे वर्तमान जीवन की आयु की वृद्धि भी कर देता है। वेद का वाक्य कहता है, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायुः। ए मनुष्य, तेरे को परमात्मा ने 2 अवस्थाएं प्रदान की हैं। एक अवस्था जागृत अवस्था है। इस जागृत अवस्था में शरीर जागता है, इंद्रियां जागती हैं, मन जागता है, सब आत्मा के सेवक मन आदि जागते हैं, जाग करके काम करते हैं। और जब हम जाग करके काम करते करते हमारे शरीर के अंग थक जाते हैं, तब परमात्मा की कृपा से हमें दूसरी अवस्था प्राप्त होती है जिसका नाम है सुषुप्ति। इस सुषुप्ति अवस्था में शरीर भी सो जाता है, विश्राम करता है, मन आदि सारी इंद्रियां विश्राम करती हैं, जिससे कि पुनः हम कार्य करने में समर्थ हो जाएं। इसलिए हमें निरंतर इन जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हम जब शुभ कर्म नहीं करते, रजोगुण के क्षेत्र में रहकर कर्म करते हैं, हमारा मन अत्यंत चंचल हो जाता है। तब उस अवस्था में हम रजोगुण से उत्पन्न चंचलताओं के कारण नाना प्रकार के चलचित्र देखा करते हैं। ये चलचित्र हम रात्रि में भी देखते हैं। जब अपनी खाट पर पड़कर सो जाते हैं, तब पर्यंक पर लेटने के बाद भी हमें निद्रा नहीं आती, अथवा अर्ध निद्रा में हम स्वप्नों की सृष्टि कर लेते हैं। उस सृष्टि में कभी कोई चित्र आया, कभी कोई दृश्य आया, और उसे ही हम देखते रहते हैं। और ये स्वप्न, ये चलचित्र हमारे रात्रि में खाट पर सोने के पश्चात ही नहीं आते, अपितु जब हम दिन में कार्य करते हैं तब भी स्वप्नों का जाल बुन लेते हैं। हमारे चंचल मन के द्वारा नाना प्रकार के दृश्य उत्पन्न होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये जो अनिच्छन्नपि रजोगुण की प्रबलता से चलचित्रों का गमनागमन हो रहा है, इसे हम स्वप्न नाम से कह रहे हैं। स्वप्न अवस्था में
शरीर चाहे सो जाए, इंद्रियां भी सो जाती हैं, आंख नाक कान आदि, तो चंचल मन कहता है ये आंख मुझे रूप दिखा, पर आंख कहां से दिखाए, आंख तो सोई हुई है। नासिका कहां से दिखाए, नासिका तो सोया हुआ है। सारी इंद्रियां सो रही हैं, इसलिए ये बाहर के पदार्थों को चंचल मन दृष्टिगोचर नहीं कर पाता, बाहर के विषयों का सेवन नहीं कर पाता, तो भीतर के पन्ने पढ़ने लगता है। हमारे वर्तमान जीवन के और पीछे के अनेक जीवनों के जो कर्म हैं, उनकी जो छाप हमारे चित्त मंडल पर पड़ी है, उन चित्त में से कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य, कभी कोई दृश्य उठा उठा कर नाना प्रकार के चलते हुए चित्र अर्थात चलचित्र देखने लगता है। ये जो हम सोते समय भी चलचित्र में रहते हैं और जागते समय भी चलता में रहते हैं, ये मन की अवस्था हमें परमेश्वर से दूर रखती है और ये अवस्था हमारी मानसिक शक्तियों का इतना ह्रास कर देती है, हमारे अंतःकरण के सब कोनों का, चाहे बुद्धि हो, अंतःकरण हो, चित्त हो, सबका बहुत ह्रास कर देती है और शारीरिक शक्ति का भी ह्रास करती है। हमारे जिस जीवन को, अरे योगी के जिस जीवन को अगर कोई प्रारब्ध आड़े ना आए तो 400 वर्ष तक चलना चाहिए था, वह 100 वर्षों तक भी नहीं चल पाया था। इसका कारण है कि हमने जीवन सत्व गुण के क्षेत्र में रह करके नहीं जिया है, हमने रजोगुण या तमोगुण के क्षेत्र में रह करके अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित किया है, इसीलिए हम लंबी आयु प्राप्त नहीं कर सकते। हम लंबी आयु कैसे प्राप्त करें, अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए रजोगुण के क्षेत्र से ऊपर उठकर सत्व गुण के क्षेत्र में कैसे प्रवेश करें, इसके लिए प्रकार है, हम कभी भी तमोगुणी अवस्था में न जाएं, मूढ़ता में न जाएं, आलस्य प्रमाद से अपने को दूर रखें, अज्ञान से दूर रखें, ज्ञान को प्रेम करें और हमारे मन में जो राग की भावना है, जो द्वेष की भावना है, जो चंचलता की भावना है, उससे दूर रख करके पवित्र अपने मन को बनाएं, तो हम ईश्वर की आज्ञा में रहकर सत्व गुण के क्षेत्र में ही रहकर काम करेंगे। गीता के ऋषि कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्थ मनुष्य सत्व गुण के क्षेत्र में रहकर कर्म करने वाला मनुष्य ऊपर को उठता है, वह महापुरुष बन जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुणी मनुष्य हैं वे मध्य में रहते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः, और जो तमोगुणी मनुष्य हैं वे काम क्रोध आदि के वश में होकर नीचे पतन की ओर गिरते चले जाते हैं। इसलिए हमें सत्व गुण के क्षेत्र में ईश्वर की आज्ञा में रह करके कर्म करना चाहिए। इसके लिए हम लंबी लंबी संध्याओं को करें, जिससे कि मन के स्वप्न, मन की चंचलताएं समाप्त हों। लंबे लंबे ध्यान का साधन संध्या है। अगर हम अपने मन को निरंतर एक स्थान पर अथवा एक ईश्वर के विचार पर लगभग 3 मिनट तक टिकाने में सफल हो जाएं, तो उसे हम महर्षि पतंजलि की भाषा में कहेंगे हमारी धारणा का प्रारंभ हो गया है। अगर हम अपने मन को अपने शरीर के किसी स्थान पर, जैसे भ्रिकुटी के मध्य में, नासिका के अगले भाग पर, अथवा गले के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के मध्य जो हृदय है, उस हृदय के बाहर, जो कमल पुष्प की तरह प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अंगुष्ठ परिमाण रिक्त स्थान है, वहां आत्मा का निवास है। उस स्थान पर मन को टिकाते हुए
अगर हम ओम के जप का मन ही मन में तांता लगा दें, अगर हम वहां पर 3 मिनट तक मन को एकाग्र कर सकें तो ये हमारी धारणा का प्रारंभ है। और यदि मन की चंचलता को और हटाते हटाते और लंबी संध्याओं को करते करते, योगाभ्यास करते करते अगर मन को 15 मिनट से ज्यादा टिकाने में समर्थ हो जाए, तब पतंजलि ऋषि की दृष्टि में इसका नाम ध्यान है। और यही एकाग्रता यदि बढ़ते बढ़ते 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक की हो जाए, इसका नाम महर्षि पतंजलि की दृष्टि में संप्रज्ञात समाधि है। और जब मन में एक भी विषय वर्तमान न रहे, समस्त विषयों का, समस्त विचारों का, एक भी वस्तु जो आगे थी उसका भी निरोध हो जाए, उसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। तब तो आनंद की वर्षा होने लगती है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य लंबी लंबी संध्याओं के द्वारा हम जहां ध्यान समाधि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष करें, वहां अपने मन की शक्तियों को बिखरने से रोककर, अरे वहां हम अपने मन की शक्तियों को, बुद्धि की शक्तियों को, शरीर की शक्तियों को, सारी शक्तियों को रोककर हम उन शक्तियों से परिवर्धित होकर के अपने को ईश्वर से भी जोड़ें और लंबी लंबी आयुओं को भी प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, तो इसके लिए हमारा कर्तव्य हम लंबी लंबी संध्याएं करें। हमारे ऋषियों ने हमें बार बार उपदेश दिया है, और वो उपदेश दिया कि दीर्घ दीर्घ संध्याओं से हमारे ऋषि लोग बड़ी बड़ी आयुओं को प्राप्त करते थे, बड़े बड़े जीवन कालों को प्राप्त करते थे। यद्यपि हमारा जन्म के समय जीवन काल निश्चित होकर के आता है, लेकिन कर्म व्यवस्था का नियम है कि जहां हमारे पीछे के कर्मों के गट्ठर में से, अर्थात उसमें से थोड़ा सा भाग, संचित कर्म के गट्ठर में से थोड़ा सा भाग वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो निश्चित होकर आया है, उस निश्चित भाग में एक भाग का नाम है आयु वाले जीवन काल। लेकिन कर्म व्यवस्था का नियम है कि जहां पीछे से हमारा आयु निश्चित होकर आया है, वहां हम इस जीवन के कर्मों से भी अपनी आयु को सरका सकते हैं। कर्म हमारे हैं, पर आयु को सरकाने वाला भगवान है, उसके बिना आयु नहीं सरकेगी। अगर हम आयु को बढ़ाने के कर्म करते हैं तो आयु वृद्धि की तरफ सरक जाएगी, परमात्मा सरकाएंगे। और अगर आयु को घटाने के प्रयत्न करेंगे तो आयु घटने की ओर सरक जाएगी, सरकाएंगे भगवान, कर्म होंगे हमारे। हाँ, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, गहन है। कभी कभी मनुष्य आयु को घटाने के प्रयत्न करता है, लेकिन मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भोग बचे पड़े हैं। अरे बुरे बुरे कर्मों के, पाप कर्मों के जो फल हैं, वे तो जीर्ण शीर्ण शरीर में ही भोगने का अवसर मिलेगा, तो भगवान अभी मृत्यु कैसे देवे? ये कर्म की गहन गति है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं, अरे भीष्म पितामह को देख लो, उन्होंने योगाभ्यास के द्वारा, बड़ी बड़ी संध्याओं के द्वारा 175 वर्ष का ब्रह्मचारी रणांगण में युद्ध कर रहा है, बड़ा तेजस्वी है, बलवान है। अरे अर्जुन तो उनके पोते लगते थे, अभिमन्यु उनके पड़पोते लगते थे। जिस दिन भीष्म पितामह रणांगण में उतरते थे, उस दिन का दिन भीष्म पितामह का होता था। वे पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काटते थे। और मैं सच कहता हूं, मैं केवल मन से नहीं कहता, बल्कि बुद्धि से कह रहा हूं, अर्थात विचार पूर्वक कह रहा हूं, केवल भावना से नहीं कह रहा, बल्कि मैं सद्भावना और बुद्धि से कह रहा हूं कि अगर हमारा दुर्भाग्य न होता तो आज हमारे बीच में युवा दयानंद विद्यमान होते, क्योंकि उन्होंने समाधि से उस अवस्था को प्राप्त किया था कि उनका शरीर वज्र के तुल्य था, उनके मन की शक्तियां विकसित हो गई थी।
अरे उनके बुद्धि आदि सारे आत्मा के सेवकों की बुद्धि, सेवकों की शक्ति विकसित हो गई थी। अगर हम भी चाहते हैं लंबी लंबी आयुओं को प्राप्त करें तो इसका एक ही मार्ग है, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। ए मानव, अगर तू दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहता है तो अपने जीवन को स्वप्नों से दूर कर ले। सोते समय भी मन को चंचल मत रहने दे, स्वप्न मत देख, और जागृत अवस्था में भी तू चंचल मन से कोई काम मत कर। जो भी काम करे उसमें मन लगा करके कर, और सामान्यतया प्रभु की अध्यक्षता में ही सदा बना रहे। और संध्या के काल में तो कोई चलचित्र चलना ही नहीं चाहिए। ऐसी गाढ़ एकाग्रता अगर हमारी होवे तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आयु न बढ़े। अरे इन दीर्घ संध्याओं से और एकाग्र होकर संध्या करने से जहाँ दीर्घ आयु प्राप्त होगी वहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष भी होगा। अर्थात आम के आम और गुठलियों के दाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।